नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ऑर्गेन एंड ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म 17 के बारे में बताऊंगी। ऑर्गेन एंड ऑफ मेडिसिन डॉक्टर हैनीमन की महान कृति है। दोस्तों, कोई भी होम्योपैथ जो है बिना ऑर्गेन एंड ऑफ मेडिसिन पढ़े होम्योपैथ नहीं बन सकता है। यानी ऑर्गेन एंड ऑफ मेडिसिन जो है उसकी जानकारी एक अच्छी होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए इसके एफोरिज्म जितने लिखे हैं उनको बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। लेकिन ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन की भाषा कहीं कहीं पर कई लोगों को टफ लगती है। उसी को सरल शब्दों में समझाने का मेरा ये प्रयास है कि मैं ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन की सीरीज जो है बना रही हूँ। एफोरिज्म नंबर 1 से 16 तक के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी। तो अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनको ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। आपको आई बटन में भी लिंक उसका मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब आप इन एफोरिज्म को देखते हैं एक के बाद एक करके तो आपको ये पता चलता जाएगा कि ये जो एफोरिज्म हैं कड़ियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं। तो आगे के एफोरिज्म समझने के लिए पिछले समझने जो है वो भी जरूरी हैं। तो आइए आज समझते हैं एफोरिज्म नंबर 17, जिसमें डॉक्टर हैनीमन ने समझाया है कि हम किस तरह से बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। मोरल रेमेडीज क्या होती है इसके बारे में उन्होंने अपने फुटनोट में बताया है, और साथ ही ईश्वर की महत्ता के बारे में भी उन्होंने एक और फुटनोट दिया है, इसमें उसके बारे में बताया है। तो ये दोनों फुटनोट और एफोरिज्म 17 के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। एफोरिज्म 17 में डॉक्टर हैनीमन लिखते हैं, नाउ एज इन द क्योर इफेक्टेड बाय द रिमूवल ऑफ द होल ऑफ द परसेप्टिबल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, the internal alteration of the vital principle to which the disease is due, consequently the whole of the disease it at the same time removed। यानी कि अब जब हमें बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो जितने भी साइन और सिम्टम्स हमें समझ में आते हैं, जिनको आप परसीव कर सकते हैं, यानी जो पेशेंट महसूस करता है और जो फिजिशियन और उसके अटेंडेंट्स पेशेंट के जो हैं वो देख पाते हैं, यानी जो भी सेहत की स्थिति में बदलाव आया है उन सब साइन सिम्टम्स को जब हम ठीक करते हैं तो वाइटल प्रिंसिपल जो है वो भी डिसीज से मुक्त हो जाता है। क्योंकि वाइटल प्रिंसिपल की वजह से ही बीमारी हुई है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब कोई चीज हमारे वाइटल प्रिंसिपल को प्रभावित करता है तो वो डिरेंज होता है, उसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो जितने भी साइन सिम्टम्स हैं उनको जब हम रिमूव करते हैं तो लक्षणों के साथ साथ हमारा वाइटल प्रिंसिपल भी ठीक हो जाता है, और उसी समय पर उसके अंदर की जो बीमारी है वाइटल प्रिंसिपल की वो भी खत्म हो जाती है। इट फॉलोज दैट द फिजिशियन हैज ओनली टू रिमूव द होल ऑफ द सिम्टम्स इन ऑर्डर एट द सेम टाइम to abrogate and annihilate the internal change, that is to say the morbid derangement of the vital force। यानी फिजिशियन जो है उसको सिर्फ ये जरूरत है कि जितने भी साइन सिम्टम्स हैं जो हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बारे में पहले के एफोरिज्म में पढ़ चुके हैं, तो वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को उसको ऑर्डर में रिमूव करना है, और उसी समय में जब वह बाहरी चीजों को एनहिलेट करता है, बाहरी परिवर्तन जो आए हैं, जो हमारे शरीर में जो परिवर्तन आए हैं बीमारी की वजह से, उन सबको जब चिकित्सक ठीक करता है तो जो इंटरनल चेंज है वहां भी ठीक हो जाता है। यानी जो वाइटल प्रिंसिपल में जो बदलाव आया था, सेहत की स्थिति से हटके जो डिसीज उत्पन्न हुई थी, जो अंदरूनी डिरेंजमेंट हुआ था, वो भी उसी समय पर ठीक हो जाता है। जो वाइटल फोर्स में जो डिरेंजमेंट हुआ था वो भी सही हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली द टोटलिटी ऑफ द डिसीज इटसेल्फ, और इस तरह से जो डिसीज की पूरी टोटलिटी जो है वो नष्ट हो जाती है और डिसीज स्वयं भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। बट व्हेन द डिसीज इज एनहिलेटेड, और जब बीमारी जो है वो पूरी तरह से नष्ट कर दी जाती है, उसको खत्म कर दिया जाता है, हेल्थ इज रिस्टोर्ड, तब जो है स्वास्थ्य वापस आ जाता है और पेशेंट पहले की तरह पर्सन बन जाता है। यानी उस व्यक्ति में कोई भी तरह की बीमारी नहीं रह जाती है, उसकी बीमारी जो है जड़ से खत्म हो जाती है।
and this is the highest, the sole aim of the physician who knows the true object of his mission. मिशन ऑफ फिजिशियन के बारे में हम पहले अफोरिज्म में पहले भी पढ़ चुके हैं कि यही जो है एक चिकित्सक का मुख्य उद्देश्य है, और एक चिकित्सक के लिए ये जानना जरूरी है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है. विच कॉन्सिस्ट नॉट द लर्न साउंडिंग प्रेटिंग बट इन गिविंग एड टू द सिक. जो सिर्फ यह जताने में नहीं है कि आपको कितना ज्ञान है, अपने ज्ञान की बातें बोलने बस से नहीं होगा. इस बात को आपको जो बीमार व्यक्ति है उस पे अप्लाई करना है अपने ज्ञान को, और उससे जो है पूरी तरह से आप उसको प्रैक्टिकली ठीक करना है. और यही एक चिकित्सक का मुख्य उद्देश्य है कि वो अपने नॉलेज के आधार पर, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पर मेडिसिन सेलेक्ट करके पेशेंट को दे, जिससे उसके जो बाहरी जितने भी लक्षण हैं, संकेत हैं, वो सब जो है रिमूव हो जाएंगे, और उसके साथ ही साथ सेम टाइम पे वाइटल प्रिंसिपल के अंदर जो डिरेंजमेंट हुआ था, जिसकी वजह से बीमारी उत्पन्न हुई थी, वो भी करेक्ट हो जाएगा, और इस तरह से बीमारी पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगी. साइन और सिम्टम्स के खत्म होने के साथ ही साथ बीमारी भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है. तो ये था एफोरिज्म नंबर 17. अब आइए देखते हैं मोरल रेमेडी क्या होती है. यानी एफोरिज्म 17 के फुटनोट में डॉक्टर हैनीमन ने मोरल रेमेडीज के बारे में बताया है. एफोरिज्म 17 के फुटनोट में डॉक्टर हैनीमन लिखते हैं, अ वार्निंग ड्रीम, अ सुपरस्टिशियस फैंसी और अ सोलेम्न प्रिडिक्शन. यानी एक चेतावनी भरा सपना या फिर एक ऐसा अंधविश्वास जो मन में गहरी पैठ कर गया हो, एक काल्पनिक विचार जिसमें, या फिर कोई प्रिडिक्शन जैसा कोई भविष्यवाणी जिसकी वजह से पेशेंट ये मानने लगता है, डेथ वुड अकर एट सर्टेन डे और एट अ सर्टेन आवर, कि मृत्यु जो है वो निश्चित है और एक पर्टिकुलर दिन में, पर्टिकुलर समय में जो है होने वाली है. Has not unfrequently produced all the signs of commencing and increasing disease, of approaching death and death itself at the hour announced, which could not happen without the simultaneous production of the inward change. तो इस तरह का सुपरस्टिशियस भाव जब है, जब पेशेंट के मन में आ जाता है, तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल कारण होता है कि किस तरह से पेशेंट की मानसिक विचारधारा जो है उसको प्रभावित करती है. जब ये व्यक्ति मानने लगता है कि वो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, उसकी बीमारी जो है वो बढ़ रही है, मृत्यु होना ये तो निश्चित है कि मृत्यु एक दिन सभी को आएगी, लेकिन जब हम ये मान बैठते हैं कि मृत्यु जो है वो आने ही वाली है और हम डेथ की ओर जा रहे हैं, तो ये भाव जो है अपने आप नहीं आता है. ऐसा तभी होता है जब कोई आंतरिक परिवर्तन हुआ हो, यानी कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से इस तरह की सोच जो है वो डेवलप हो रही है. कई पेशेंट्स आपको ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि वो मर जाएंगे, नहीं बचेंगे, वो मरने वाले हैं. तो इस तरह की फीलिंग्स जब पेशेंट के अंदर गहरी पैठ कर जाए, चाहे वो डिप्रेशन के पेशेंट हो, किसी तरह की साइकोलॉजिकल डिसीज की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो, तो कोई भी मानसिक बीमारी में जब इस तरह से पेशेंट सोचने लगता है, या कोई फिजिकल इलनेस से भी जब कोई बहुत परेशान हो जाता है, तो वैसे सोचने लगता है कि वो धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है और मृत्यु निश्चित है और पर्टिकुलर डे या समय में उसकी मृत्यु हो जाएगी. ऐसा अंदरूनी बदलाव के कारण ही होता है. करस्पॉन्डेंस टू द स्टेट ऑब्जर्व एक्सटर्नली, जो हमें बाहर समझ में आता है, यानी हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. पेशेंट हमें बताता है कि वो किस तरह से बेचैनी या इस बात की टेंशन को फील कर रहा है. एंड हेंस इन सच केसेस ऑल द मॉर्बिड साइंस इंडिकेटिव ऑफ अप्रोचिंग डेथ हैव फ्रीक्वेंटली बीन डिसिपेटेड बाय द आइडेंटिकल काज by some cunning deception or persuasion to a belief in the contrary. और इस तरह से उसके शरीर में शारीरिक बदलाव आते हैं, लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिनको हम समझते हैं कि वो लक्षण जो है वो उसको मृत्यु की ओर
ले जा रहे हैं। और ऐसा जो है तभी होता है जब उसके अंदर में कोई बदलाव आता है और सडनली डेथ नहीं होती है, बल्कि वो उसको उस किसी कारण की वजह से वो ऐसा समझने लगता है और इस तरह के लक्षण उसके शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। और इन लक्षणों की वजह से उसके मन के अंदर जो है भय बैठ जाए रहता है। एंड हेल्थ सडनली रिस्टोर which could not have happened without the removal by means of this moral remedy of the internal and external morbid change that threatened death। पेशेंट में जो भी अंदरूनी और बाहरी परिवर्तन आए हैं उनको ठीक करने के लिए आप उसके इस जो उसके अंदर जो बैठ गया है डर कि वो मरने वाला है, इस बात को आप तब तक नहीं ठीक कर सकते हैं जब तक कि आप मोरल रेमेडीज की हेल्प नहीं लें। यानी आप उसको अच्छे से काउंसलिंग नहीं करें, उसको अच्छे से समझाएं नहीं। आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि पेशेंट जो है उसको ये विश्वास हो जाए कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे उसके जितने भी लक्षण हैं, जो भी संकेत हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और उसकी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो इस तरह से जो पेशेंट के अंदर जो बिलीफ बैठ गया है कि उसको नुकसान होने वाला है, उसकी सेहत बिगड़ रही है, उसके साथ बुरा हो जाएगा, जितने भी डर भय, जो भी उसकी मानसिक स्थिति है, उसके मन में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इन सबको ठीक करने के लिए डिसीज के बारे में, डिसीज को लेकर के पेशेंट आपका भयभीत है, तो उसको समझाने के लिए आपको अपनी दवाइयों के साथ साथ पेशेंट से प्यार से बात करना भी बहुत जरूरी है। कि जब आप अपने पेशेंट से बहुत प्यार से अच्छे से बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि आप जो करने जा रहे हैं, जो मेडिसिन उसका देने जा रहे हैं, जो ट्रीटमेंट आप उसको देंगे, उससे पेशेंट जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और उसको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से उसको मोरल सपोर्ट मिलता है और इसी को हम मोरल रेमेडी कहते हैं। इसके बिना आपका पेशेंट जो है पूरी तरह से नहीं ठीक हो पाता है। तो आपको मेडिसिन देने के साथ साथ पेशेंट की काउंसलिंग करनी भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप देखते हैं कि अगर कोई भविष्यवाणी कर दे किसी को लेकर कि तुम फलाने दिन जो है मरने वाले हो, तो वह व्यक्ति जो है उस बात को लेकर डरने लगता है। उसके मन में डर इतना गहरा बैठ जाता है कि वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है कि फलाने दिन तो मैं मरने वाला हूँ। किसी को कह दो कि आप दो महीने बाद मर जाओगे, तो वो उसी दिन से धीरे धीरे मरना चालू कर देता है। यानी उस मरना चालू कर देता है कहने से मेरा तात्पर्य ये है कि वो एकदम से सोचने लगता है, उस बारे में इतना ज्यादा सोचने लगता है कि वो अपने आप को वीक फील करने लगता है। उसके मन में बहुत डर भय बैठ जाता है। वो ठीक से खाता पीता नहीं है, वो बहुत ही कमजोर होने लगता है और इस तरह से दिन रात चिंता में डूबा रहता है। लेकिन जब आप उसको समझा दे कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जिससे आपकी मृत्यु जो है पूरी तरह से टल जाएगी, मृत्यु आपको ले जा ही नहीं सकती, तो उस स्थिति में उसकी सोच बदलने लगती है, वो ढंग से खाने पीने लगता है और ठीक होने लगता है। तो यही बिलीफ जो है आपको भी अपनाना है कि आपको पेशेंट को अपना अच्छी तरह से समझाना है कि आप जो है पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको ऐसा मेडिसिन देने जा रहा हूँ या देने जा रही हूँ जिससे कि आप की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी और आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें, आपको कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से मोरल सपोर्ट जब पेशेंट को मिलेगा तब वो अच्छा महसूस करने लगेगा और वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आइए देखते हैं एफोरिज्म 17 के अगले फुटनोट में डॉक्टर हैनीमन क्या कहते हैं। एफोरिज्म 17 के अगले फुटनोट में डॉक्टर हैनीमन कहते हैं, इट इज ओनली दस दैट गॉड द प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड could reveal his wisdom and goodness in reference to the cure of the diseases to which man is liable here below, by showing to the physician that he had to remove in diseases in order to annihilate them and thus re-establish health। यानी ईश्वर जो हैं वो मानवता के रक्षक हैं, वो मैनकाइंड को प्रिजर्व करने वाले हैं और वही जो है वो प्रकट करते हैं अपनी बुद्धिमत्ता से और अपनी अच्छाई से कि किस तरह से डिसीज को जड़ से ठीक करना है, कि एक व्यक्ति में किस तरह से डिसीज को, बीमारी को ठीक करना है और वह यह सब कैसे करते हैं,
चिकित्सक को यह दर्शा करके, ये शो करके कि उसे डिसीज में क्या रिमूव करना है, इन ऑर्डर टू एनहिलेट देम एंड दस रीस्टेब्लिश हेल्थ, कि वह किस चीजों को वो रिमूव करेगा डिसीज को नष्ट करने के लिए और फिर से पुनः स्वास्थ्य को स्थापित करने के लिए। यानी संकेतों और लक्षणों के द्वारा ईश्वर हमें ये बताता है कि हम किस तरह से अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। बट व्हाट वुड वी थिंक of his wisdom and goodness if he had surrounded in mysterious obscurity that which was to be cured in disease, as is asserted by the dominant school of medicine, which affect to possess a supernatural insight into the inner nature of things and set it up in the hidden interior. लेकिन क्या होगा अगर हम जो ईश्वर हमें प्रदर्शित कर रहा है, शो कर रहा है, उसे छिपा दें। किस तरह से? मटेरियल चीजों से उसको ठीक करने की कोशिश करके, क्योंकि ईश्वर हमें बताता है कि जो चेंज है वो इंटरनल है और इंटरनल जो इन्फ्लुएंस की वजह से डिरेंजमेंट हुआ है उसको अगर हम किसी मटेरियल चीज से, जैसा कि डोमिनेंट स्कूल ऑफ ट्रीटमेंट में किया जाता है, उससे हम उसको सप्रेस कर देते हैं, उसको दबा देते हैं, तो वो चीज जो ईश्वर हमें व्यक्त कर रहा है, शो करना चाह रहा है, वो छुप जाता है। और जब हम उसे छिपा देते हैं तब यह इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम पेशेंट को ठीक कर सकें। एंड दस rendered it impossible for men to know the malady accurately, consequently impossible for him to cure it। और जब उन संकेतों को हम पूरी तरह से छिपा देते हैं तो उस पर्सन को क्योर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी जब तक कि आपको साइन और सिम्टम्स की टोटलिटी नहीं मिलती है तब तक आप किसी पेशेंट को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इसको मटेरियल मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उसका जो इंटरनल चेंजेस है वो जो है कवर अप हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वो नहीं दिखता है जो आपको क्योर करना है। दोस्तों, ये था एफोरिज्म नंबर 17 और उसके फुटनोट्स और मोरल रेमेडी क्या होती है इसके बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी को आसानी से ऑर्गेनल समझ में आ सके। और अगर आपको इस तरह की जानकारियां मटेरियल मेडिका, ऑर्गेनल और थेरेपेटिक्स के बारे में और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस और होम्योपैथी से संबंधित जानकारी लेकर के आती हूँ वो आपको मिल सके। साथ ही मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ जिसमें आपको क्लिनिकल टिप्स भी देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।